हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ओबरॉय रियलिटी के बारे में। इस कंपनी के बारे में हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया है, हार्डली 1.5 मंथ्स पहले बनाया था इसके बारे में। और आज फिर ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि इस कंपनी की रिजल्ट्स आउट हैं Q2 की, और प्रॉफिट फ्रंट पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, शेयर्स में भी कुछ ग्रोथ दिखी है। तो हम लोग बेसिकली जो हमारा टेम्पलेट होगा, सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में बहुत ही ब्रीफली जानेंगे और उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे जो पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उस टाइम पे क्या स्टॉक प्राइस था और आज क्या स्टॉक प्राइस है। एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग इनका जो फिनेंशियल है उस बेसिस पे हम लोग ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले एक साल में 4 क्वार्टर्स के बाद इसकी स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। और ये जो प्रेडिक्शन होगी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये प्रेडिक्शन के बेसिस जो है इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या रही। तो हम लोग इस कंपनी के पूरे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे, फिनेंशियल्स देखेंगे और जो सपोर्ट करेगी कि स्टॉक प्राइस की प्रेडिक्शन हम लोगों ने इस तरह से क्यों किया है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ओबरॉय रियलिटी कंपनी, ये एक मिड कैप रियलिटी सेगमेंट में ये कंपनी है। जैसे आपको दिख रहा है इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 70,235 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इन्वेस्टर, इस कंपनी की एक स्पेशलिटी ये है कि इसके 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, राइट। जनरली जो मोटा मोटी जो रियल इस्टेट कंपनी रहती है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं और सेल आउट करते हैं, लेकिन जो ओबरॉय रियलिटी है ये शॉपिंग मॉल्स बनाती है, ऑफिस स्पेस बनाती है और भी कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाती है और उसको लीज पे देती है, रेंट पे देती है, राइट। तो वहाँ से इससे क्या हो रहा है कि रेंट पे जो इनके बिल्डिंग्स है, वेदर इट इज़ कमर्शियल और इट इज़ रेजिडेंशियल, वहाँ से उनको कंटिन्यूसली रेंटल इनकम आती है, विच इज़ अ वेरी बिग चंक ऑफ मनी। इस पर हम आएंगे। और उसके बाद वो अपार्टमेंट बनाती है और उसको सेल आउट भी करती है। तो 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, एक तो है जो रेंटल स्ट्रीम से आती है और एक जो है जो रेगुलर जो अपार्टमेंट बना के जो सेल आउट करती है। तो इनके जो रेंटल स्ट्रीम से जो फर्स्ट केस है जिसे हम लोग रेंटल स्ट्रीम पकड़ते हैं, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। ये करंटली ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के करीब है, विच दे एक्सपेक्ट टू गो ऑलमोस्ट अराउंड 2000 करोड़ आने वाले 1-2 सालों में। दिस इज ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। करंटली जो ओबरॉय रियलिटी की ओवरऑल रेवेन्यू है वो 4-5 हज़ार करोड़ के बीच में है। उसमें ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रिपीटेटिव जो हर महीना हर साल इनको आना ही आना है, जो रेंटल होती है। और बाकी जो ये प्रोजेक्ट जो बना के आउट एंड आउट जो सेल करते हैं वहाँ से आती है। तो दोनों फ्रंट पे ग्रोथ की पोटेंशियल है, क्योंकि ये रेंटल रेवेन्यू हर साल एग्रीमेंट जब रिन्यू होता है या जो भी एग्रीमेंट पीरियड हो वहाँ रेंटल आपकी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। और नए बिल्डिंग्स भी ये जो बना रहे हैं उसमें भी कई कमर्शियल है जो रेंटल पे जाएंगे, तो वहाँ से एडिशनल इनफ्लो होगी रेंटल रेवेन्यू की। और जो पार्ट 2 है जो नए बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाते हैं जो आउट एंड आउट सेल पर्पज से होती है, वहाँ से भी ठीक ठाक रेवेन्यू आते हैं। तो ये सम टोटल ऑफ दिस 2 रेवेन्यू contributes to the overall revenue of ओबरॉय रियलिटी। अब इन्वेस्टर आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ जैसे आपको दिख रहा है ये जो इनकी पिछले 3 साल की अगर एवरेजेस ले ले, तो पिछले 3 साल की जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी अगर आप एवरेज ले ले तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की थी ऑलमोस्ट 38% और पीई एवरेज पिछले 3 साल की थी वो 27 की पी रही है और करंट पी जो है 32 की है। तो आने वाले 1 सालों में 4 क्वार्टर के बाद अगर हम ये माने कि पी 32 से गिर के 27 पे चली जाएगी, विच विल बी अराउंड 16% फॉल इन द पी, और जो प्रॉफिट ग्रोथ 38% से हुई होगी, तो आने वाले 1 साल में 1 साल बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 23% की अप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 2 में आ जाते हैं जहां लेटेस्ट क्वार्टर जो अनाउंस हुई है उसमें आपको प्रॉफिट जो जून सितंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, Q2 2024, वहाँ प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 29% की दिखी है और पी करंटली जो है 32 की है। आने वाले 1 सालों में अगर यही प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में 37% की अप्रिसिएशन दिखेगी और आपको स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं 2600 के करीब दिखेगी। करंट स्टॉक प्राइस 1930 के करीब है। सिनारियो 3 जहां हम लोग थोड़े ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं और ये एज्यूम कर लेते कि पी बढ़ के 35 पे चली जाएगी, जो होटल इंडस्ट्री की जनरली पी उसी रेंज में है, और प्रॉफिट ग्रोथ 30 पे मेंटेन रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ दिखेगी आने वाले 1 सालों में। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं कि मानते हैं कि पी 25 पे जाके रुक जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% की रहेगी,
तब भी आपको स्टॉक प्राइस में 3% की अप्रिसिएशन दिखेगी आने वाले 1 सालों में। अब ये नीचे जो आपको वीडियो दिख रहा है, लास्ट वीडियो जो हमने ऑब्जर्वर रियलिटी पे बनाया था वो 10 सितंबर की बनाई थी, जहां स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1750 के करीब था, और आज के डेट में 18 अक्टूबर के डेट में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1000, बेसिकली एक ही महीने का फर्क है, 1932 का है, और ये चेंज ऑलमोस्ट 10% की पॉजिटिव चेंज है। इन्वेस्टर ये हम लोगों ने बेसिकली ये ज्यूम करने की कोशिश की, ये एक जजमेंट ली है, अपने आने वाले एनालिसिस उस पर देखेंगे क्यों ये जजमेंट ली है कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। और नीचे मैंने आपको ये भी दिखाया कि लास्ट वीडियो जो सितंबर में बनाया और अब तक बनाया वो ऑलरेडी 10% की अप्रिसिएशन दिख चुकी है, और करेंटली स्टॉक अच्छा करना चाहिए क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट 30% की आपको ग्रोथ दिखी। अब हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट्स देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर की अगर आप बात करें तो वहाँ आपको सेल्स में 8% की ग्रोथ दिखी है और प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 29% की ग्रोथ दिखी है, राइट। उससे पहले वाले क्वार्टर की बात करें, जून की बात करें, तो सेल्स में 54% की ग्रोथ दिखी थी और प्रॉफिट में 82% की ग्रोथ दिखी थी। मार्च की बात करें तो सेल में ऑलमोस्ट 37% की ग्रोथ और प्रॉफिट में 64% की ग्रोथ। और उससे पहले दिसंबर की बात करें तो वहाँ थोड़ी म्यूटेड थी, परफॉर्मेंस गिरी थी ठीक ठाक, सेल में 35% से डी ग्रोथ थी और प्रॉफिट में 49% की डी ग्रोथ थी। एनुअल रिजल्ट की बात कर ले, सबसे पहले 3 साल का एनुअल कैगर ले ले, तो 3 साल की अगर बात करें सेल्स में 30% से ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट में 3 साल की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 38% से ग्रोथ हुई है। 23-24 की अगर हम बात करें तो सेल में 7% से ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट में सिर्फ 1% की ग्रोथ हुई थी, काफ़ी म्यूटेड रही। 22-23 की बात कर ले तो सेल में 56% की और प्रॉफिट में अगेन बहुत शानदार ग्रोथ 82% की। 21-22 की बात कर ले तो सेल में 31% की और प्रॉफिट में 42% की। तो ये सेल्स और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट देख ले और एनुअल रिजल्ट देख ले तो एक कंसिस्टेंटली अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है। और लेटेस्ट क्वार्टर की भी बात करें सितंबर में, वो ट्रेंड मेंटेन रहा है जहां आपको सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखी है। कुछ और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो पिछले 4 क्वार्टर की अगर आप बात करेंगे तो 48 से बढ़ के 62 पे चली गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ भी आपको ठीक ठाक एक्सपेंशन दिखी है, 34 से बढ़ के 45 पे चली गई है। नेट ब्लॉक की कंपनी की जो एसेट है वो पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 3x हो गई है, 1000 से बढ़ के 3000 करोड़ पे चली गई है। और डेट टू इक्विटी मोटी मोटी सेम ही रही है, 0.18 की रेशियो पे डेट टू इक्विटी करंटली मेंटेन है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात कर ले तो 68% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 2% की होल्डिंग है और बाकी जो होल्डिंग है वो FII एंड DII के पास। इन्वेस्टर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ काफ़ी सारी होल्डिंग जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है उनके पास आपको दिख रही है। अब अगला हम लोग कंपनी की जो हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी देख लेते हैं और स्टॉक प्राइस कैसे परफॉर्म की है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की जो PE रेशियो है, इंडस्ट्री की पी ऑलमोस्ट 31 की है मोटा मोटी, और इस स्टॉक की जो करंट पी है वो भी ऑलमोस्ट 32 के करीब है और 3 साल की एवरेज 27 की है। तो ये जो पी है ऑलमोस्ट फेयरली ट्रेड कर रहा है करंटली। स्टॉक प्राइस की बात कर ले, पिछले 3 साल की स्टॉक प्राइस कैगर जो रही है वो ऑलमोस्ट 29% से स्टॉक प्राइस ग्रो की और करंटली इसकी जो प्राइस है 1932 की दिख रही है। और ये हर साल आपको फॉर एग्जांपल 21-22 की बात करें तो 63% से ग्रो की थी स्टॉक प्राइस। 22-23 में डी ग्रोथ हुई थी, स्टॉक प्राइस 10% गिरा था। 23-24 में अगेन 75% चढ़ी थी। 24 और करंटली की बात करें तो यहाँ भी 31% की ग्रोथ हुई है। तो इन्वेस्टर ये हम लोगों ने सारा पैरामीटर देखा, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स देखी, कंपनी क्या करती है उस पे जाना, उस बेसिस पे ये जो आपको फाइनल स्क्रीन अभी जो दिख रही है हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर लिया है। एजम्पशन हम लोगों ने डाला है कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस किस तरह से अलग अलग पैरामीटर में जा सकती है। तो आई होप आपको ये स्टडी पसंद आई होगी। ऑब्जर्वर रियलिटी की हम लोगों ने कंपेयर भी किया लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था और आज जो वीडियो बनाया इन सारे बेसिस पे। लेकिन आप अपना एनालिसिस खुद करें इस कंपनी के बारे में, इंटरेस्टिंग स्टडी है। कोई भी डिसीजन आप ले अपने जजमेंट पे ले, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।